हरे कृष्णा। चाहे आप कोई भी काम करते हो, किसी भी क्षेत्र में सक्रिय हो, प्रशंसा और आलोचना दोनों मिलती रहेंगी। प्रशंसा हमें अच्छी लगती है तो आलोचना हमारे उत्साह को कम कर देती है। ऐसे में कैसे निपटें अपनी आलोचनाओं से? देखिए, जीवन में आपके ऊपर क्या फेंका जाता है ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन आप इनका क्या करते हैं ये पूरी तरह 100% आप पर निर्भर करता है। कई लोग अपने जीवन में सबसे मुश्किल दौर से ही निकलकर कामयाब बने हैं। कभी नेल्सन मंडेला जैसी किसी शख्सियत के बारे में सोचकर देखिएगा। अपने जीवन के 27 साल रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने की वजह से जेल में बिताए। जेल में उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता था, फिर भी वो हारे नहीं, टूटे नहीं। उन्होंने अपने जीवन में जो सहा, उनकी जगह दूसरे होते तो कब के टूट चुके होते। उस परिस्थिति से वो एक सौम्य शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आए। तो सवाल उठता है कि आलोचकों और बुराई करने वालों से निपटा कैसे जाए। तो इसके लिए दो चीजें हैं। पहली, कि वो निंदा या बुराई करने वाला यदि आपका कोई हितैषी है जो आपका भला चाहता है कि आपका हर तरह से अच्छा हो, आप ऊंचाइयों को छुएं, आपकी बुरी आदतें छूट जाएं, इसलिए यदि वो आपको कड़वे वचन बोलता है तो आपको उसका बुरा मानने की जगह उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए उन लोगों की बातों का बुरा मानने के स्थान पर आप उनकी बातों पर अमल लाएं। जैसे विदुर जी हमेशा कड़वे वचन कहते थे, लेकिन उनका उद्देश्य सदैव अच्छा होता था। दूसरे वो हैं जो आपको बस बुरा कहने का मौका ढूंढते रहते हैं, और ऐसा सिर्फ जलन के कारण है। तो उनसे उलझकर अपनी एनर्जी खत्म करने के स्थान पर उनसे दूरी बनाना अच्छा रहता है। इसके लिए व्यक्ति को नज़रअंदाज करें, जिससे उसे समझ में आ जाए कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। दूसरों से जलन रखने वालों को कचरा वैन की संज्ञा दी जाती है। कचरा वैन आप सभी जानते हैं ना, आती है। तो लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं, अपना कचरा उसमें डालते हैं, यानी अपना काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वहां रुकते नहीं, उसको सूंघने के लिए बैठ नहीं जाते। और सोचिए, यदि बैठेंगे तो क्या होगा, अपना दिमाग ही खराब होगा। ऐसे ही जलनखोर लोगों से एक दूरी बनाकर रखिए। तीसरी, कि आप जो भी काम करते हैं, अगर आपके दिल में खुशी है और आप उससे संतुष्ट हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप खुद पर काम कीजिए। कोई बुरी आदत जिससे आप खुद भी परेशान हो, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, और फिर दृढ़ निश्चय के साथ अपने काम में लगे रहिए। साथ ही भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही सब संभव होता है। तो ये तो हमने बताए कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स हर समय बुराई करने वालों से निपटने के लिए, लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि ये संसार है ही ड्यूअलिटीज से भरा हुआ। कभी प्रशंसा तो कभी बुराई, कभी लाभ तो कभी हानि, कभी यश तो कभी अपयश, और ये हमेशा ही रहेगा जीवन में। लेकिन जैसे युद्ध में जाने पर व्यक्ति ने यदि कवच पहन रखा हो तो उस पर तीर भाले कुछ असर नहीं करते। वहीं अगर केवल एक हल्की सी टी शर्ट पहन के जाएगा तो बड़ा ही जख्मी होकर घर आएगा। उसके लिए अच्छा है कि व्यक्ति कवच पहने। तो अब प्रश्न ये कि अच्छा जी, ये कवच क्या है? तो ये कवच है हमारी साधना, भगवान के नामों का जप, शास्त्रों का अध्ययन, भक्तों के संग में रहना। और जब हम ये साधना पूरी ईमानदारी से करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति हमें कुछ कहता भी है तो हम पर उसका असर नहीं पड़ता। जैसे आसमान में सूरज है, अब कोई यदि सूरज को गाली दे कि अरे इस सूरज की तो ऐसी की तैसी, ऐसा वैसा, ये वो, तो क्या होगा? सूरज को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सूरज की ऊंचाई ही इतनी है। ऐसे ही अगर हमारी साधना द्वारा हमारी चेतना का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है तो ये कवच पहनने के समान है। फिर जब हम बाहर की दुनिया में निकलेंगे तो कोई हमारी कितनी भी बुराई और निंदा क्यों ना करे, हम उसे ऐसे ही झाड़ पाएंगे कि ठीक है, द्वंद्वों का संसार है, होता रहता है, कोई बात नहीं। और फिर हम इस तरह से बिना प्रभावित हुए आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।